नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द अल्ट्रा माइंड #101। दिस इज योर फेवरेट इंग्लिश टीचर कृष्णा शर्मा। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया जिसका नाम है टाइम एंड टेंस। बचपन से लेकर के आज तक आप जो भी पढ़ रहे हैं इंग्लिश में, जितने भी ग्रामर्स रूल पढ़े हैं आपने, क्या आपको टाइम एंड टेंस कभी पीछा छोड़ा? कभी नहीं, और आगे भी नहीं छोड़ेगा। अगर आप अभी क्लास 12th में एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं आप, अगर वहां पे इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड बहुत सारे आपको टाइम एंड टेंस से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है। उसके अलावा अगर आप 12th पास भी कर जाते हो या फिर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो, तो वहां पे भी आपको एसएससी हो या फिर बैंकिंग हो, सीजीएल हो, तो वहां पे भी आपको इंग्लिश का जो ये टाइम एंड टेंस है ये तो पीछा छोड़ेगा ही नहीं। इंग्लिश तो बहुत ज्यादा कंपलसरी होता है, और आपको टाइम एंड टेंस नहीं आता है मतलब आप इंग्लिश में बिल्कुल ही जीरो हो, ठीक है। तो मैं आपको इस टॉपिक की डिटेल्स आज देने वाला हूं। टाइम एंड टेंस होता क्या है, दोनों में अंतर बताऊंगा, और टाइम एंड टेंस से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है जो आज जिससे आज आप लोग अवगत नहीं थे, अनजान थे, वो सारी चीजें आपको यहाँ सीखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों, आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, और मैं आप लोगों का फिर से वेलकम करता हूं इस यूट्यूब चैनल अल्ट्रा माइंड #101 में। सो चलिए दोस्तों, देखते हैं ये टाइम एंड टेंस होता क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस कहने का मतलब, देखिए, हमारे हिंदी के अनुसार अगर हम देखें तो टाइम का मतलब भी होता है समय होता है, आपको पता ही होगा। टेंस का मतलब होता है आपका काल। क्या काल, जो ये संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब क्या? काल मतलब क्या? काल चल रहा है, मृत्यु। मृत्यु क्या? मृत्यु भी तो एक समय ही है, मतलब कि काल भी एक समय है। और जो भी ग्रामेरियन ने इस दोनों वर्ड को लिखा होगा, टाइम एंड टेंस, क्या दोनों मतलब काल का मतलब ये होता है समय, ठीक है। और ये समय और समय, क्या दोनों समय एंड समय ठीक लग रहा है क्या? नहीं ना। तो इस तरह तो किसी ने लिखा नहीं होगा, दोनों में तो कुछ ना कुछ अंतर होगा। तो इसी अंतर को आज हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं। तो हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे कि क्या है इसमें, टाइम और टेंस में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं चाहूं तो आपको एक सेंटेंस से एक ऐसा लाइन बोलूं जिससे आपको क्लियर हो सकता है। फिर भी देखते हैं क्या है। देखिए, टाइम जो होता है आपका, टाइम ये आपका एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, ठीक है। टाइम जो है आपका यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, ठीक है। यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट कहने का मतलब क्या कि जो यूनिवर्स, हमारा जो ब्रह्मांड है, उसका एक कॉन्सेप्ट है, ना कि हम उसको बदल सकते। ये एक नेचर है कि हमेशा ऑनगोइंग सीक्वेंस में होता है, हमेशा जारी रहता है, चलते रहता है, निरंतर चलते रहता है, ठीक है। ना हम इसको रोक सकते हैं, ना हम इसके आगे जा सकते हैं, ना पीछे जा सकते हैं। तो ये एक ऑनगोइंग सीक्वेंस है, ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, ये हम कह सकते हैं। ये एक नॉन ग्रामेटिकल टर्म है, ये कोई ग्रामर का टर्म नहीं होता है। टाइम कोई ग्रामर का टर्म नहीं होता है, टाइम टाइम होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे समझना ये कि टाइम आखिर होता क्या है, ठीक है। तो मैंने जैसे कि आप अभी घड़ी देखो, घड़ी में कितना बज रहा है, मान लो कि अभी बज रहा है 6 o'clock। अब उस 6 बज रहे हैं, तो 6 जो बज रहा है वो आपका टाइम हो गया, ठीक है। अब उस टाइम में आप कर क्या रहे हो? उस टाइम में आप अभी वीडियो देख रहे हो, तो वीडियो देखना आपके लिए क्या हो जाएगा? टेंस हो जाएगा। बस इतना छोटा सा ही अंतर होता है दोनों में। तो चलिए देखते हैं, हम टाइमलाइन के थ्रू देखते हैं कि टाइम कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखिए, ये हमारा टाइमलाइन है। ये जो टाइमलाइन है यहाँ से स्टार्ट होता है और आगे की ओर हमेशा चलते रहता है, ठीक है। तो अगर जहां पे अभी हम हैं उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं, जैसे कि आप अभी वीडियो देख रहे हैं, तो ये आपका हो गया प्रेजेंट टाइम, ठीक है। अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो ये आपका हो गया प्रेजेंट टाइम। वीडियो देखने से पहले आपने कुछ तो किया होगा, खेल के आया होगा, सो के उठा होगा, या फिर कुछ खा पी के आया होगा, कुछ करके आप लोगों ने आया होगा। तो जो आप करके आए हो, जो आपका समय बीत चुका है, उसको हम लोग बोलते हैं पास्ट टाइम, पास्ट टाइम, ठीक है। और फिर इसके बाद वीडियो देखने के बाद आप कुछ नोट्स बनाओगे, पढ़ोगे, या फिर लंच करोगे, डिनर करोगे, सो जाओगे, ऐसा कुछ ना कुछ तो काम करोगे। तो उस काम को जब आप करोगे प्रेजेंट के बाद आने वाले फ्यूचर, मतलब कि वो फ्यूचर हो जाता है। फ्यूचर कितना सिंपल है ना, फ्यूचर। तो फ्यूचर टाइम को हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम टाइम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पास्ट टाइम, प्रेजेंट टाइम, फ्यूचर टाइम, ठीक है। और इसके बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। जैसे कि देखो, आप अगर हम एक वर्ड की बात करें, जैसे कि आज का दिन ही ले लेते, तो आज हो गया आपका टुडे। टुडे, आज से पहले कौन सा? कल जो बीत गया, तो कल बीत गया उसको हम लोग बोलते हैं यस्टरडे।
और आने वाला कल वो हमारा क्या होगा, टुमारो हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां से हम समझ रहे हैं कि ये जो आपका यस्टरडे है वो अभी अभी क्या है, आज, टुडे। टुडे कल जो आया था वो यस्टरडे था, अब जो आगे आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, टुमारो। मान लो कि अभी आपका 6 PM हो रहा है, आपकी घड़ी में 6 PM हो रहा है, 6 बज रहे हैं। ठीक है, तो 6 बजने से पहले कितना बजा होगा, 5 तो बजा ही होगा, तो 5 बजना क्या है, पास्ट है। और 6 बजने के बाद क्या बजेगा, 7 o'clock, 7 तो बजेगा ही बजेगा, तो वो आपका कौन सा टाइम हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रही होंगी ये सारी चीजें। तो इस तरह से हम लोग टाइम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। टाइम एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, ना कि ये कोई ग्रामेटिकल टर्म है, ना ही हम इसको ग्रामर में पढ़ सकते। बट इतना मैं कहना जरूर चाहूंगा, ये जो टेंस है ना आपका, ये टेंस ये टोटली डिपेंड होता है टाइम पे, क्योंकि बिना टाइम का टेंस हो ही नहीं सकता है। क्योंकि आप जो अभी कर रहे हो, क्योंकि ये जो टाइम होता है ना, टेंस पूरा बदल के रख देता है टाइम को, पता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूंगा, जैसे कि राम आम खाता है, तो क्या होता है, राम इट्स अ मैंगो। अब यहाँ इट्स के जगह मैं एट लगा दो, राम एट अ मैंगो, तो मतलब राम आम खा लिया। तो बस एक वर्ब को बदल देने से वो पूरा टेंस का टाइम चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो टेंस है वो क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। टाइम हमारा जो ये टेंस है वो फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, बट हमारा जो ये टाइम है वो क्या होता है, एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट होता है। तो हमारा ये टाइम जो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है और टेंस क्या है, एक फॉर्म ऑफ वर्ब है। बस इतना ही खास दोनों में अंतर होता है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अगर हमको लगता है कि उम्मीद है कि आप टाइम को समझ ही गए होंगे अब तक। अब हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि टेंस, क्योंकि मेरा मेन टॉपिक क्या है, टेंस। हमने तो टाइम और टेंस में थोड़ा सा अंतर समझ ही लिया, बट आप टेंस को अगर अच्छे से समझ ले तो आपको टोटली कंप्लीट हो जाएगा कि टाइम और टेंस में टोटली डिफरेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए टेंस जो है, टेंस का मैंने 2 डेफिनेशन लिख दिया। ठीक है, अगर आपको एक नहीं समझ में आया तो दूसरा डेफिनेटली समझ में आएगा। अगर दोनों समझ में आ गया तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो देखिए टेंस जो है, तो टेंस इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब। टेंस क्या है, एक वर्ब का फॉर्म है। क्या है, वर्ब का फॉर्म। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अगर हमारा B1 वर्ब का पहला रूप है तो वो प्रेजेंट टेंस को फॉलो करता है। अगर वो वर्ब का सेकेंड रूप है तो पास्ट को फॉलो करता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है, फिर आपका कंटिन्यूअस फॉर्म को फॉलो करता है, फिर आपका प्रेजेंट। तो इस तरह से ये 5 फॉर्म होते हैं वर्ब के। तो जैसे टेंस में ये अलग अलग जगह यूज करते हैं, तो टेंस का जो टाइम होता है वो ऑटोमेटिकली चेंज होता है, प्रेजेंट से पास्ट, पास्ट से फ्यूचर, इस तरह से चेंज होते रहता है। तो टेंस क्या है, फॉर्म है, वर्ब का फॉर्म है, जो कि किस पे डिपेंड होता है, टाइम पे। इससे पहले भी मैंने बोला कि टेंस जो है टाइम पे डिपेंड है, टोटली डिपेंड है टाइम पे। ठीक है, फिर दूसरा समझते हैं, टेंस इज नॉट ओनली द टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंस जो है वो एक एक्शन का टाइम ही नहीं है, जो आप काम कर रहे हो। जैसे कि कोई आप काम करते हो, जैसे कि 5 बजे आपको लंच करोगे, मान लो कि 5 बजे तो कोई लंच नहीं करता, ज्यादा हो गया। 1 बजे आप लंच करते हो, तो 1 बजे आपने टाइम फिक्स कर ले, 1 बजे मेरा काम है लंच करना। तो वो टेंस नहीं होता है, 1 बजे मेरा काम, मतलब कि ये नहीं होता है। उस 1 बजे में देखो, मैं आपको बता दूं, जो एक्शन है, जो आप काम करो, उसकी स्थिति को भी, जो आप अभी, मतलब कि अभी आप कर क्या रहे हो, अभी आप वीडियो देख रहे हो, अभी जिस टाइम में वीडियो देख रहे हो आपका प्रेजेंट टाइम को डिनोट कर रहा है। तो ये दोनों को कंबाइन करके जो मतलब कि बनता है, उसको हम लोग, जो कॉन्सेप्ट बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। तो वही आपको समझना है कि टेंस इज नॉट ओनली द टाइम ऑफ एन एक्शन। किसी एक्शन का सिर्फ टाइम ही नहीं होता है टेंस। ठीक है, किसी घटना का टाइम ही नहीं होता है टेंस, उस घटना की जो स्थिति को भी बता दे टाइम के साथ साथ, उसको हम लोग टेंस बोलेंगे। बस इसका मतलब इतना सही होता है। जैसे कि मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं कि यू आर वॉचिंग नाउ, अभी इसका मतलब क्या होगा, इसका एग्जांपल अगर ले, मतलब है इसका, तो क्या होगा कि यू आर वॉचिंग नाउ, अभी आप देख रहे हो, अभी आप इस वक्त आप देख रहे हो। तो इस वक्त आप जो देख रहे हो, इस वक्त इसमें जो आ रहा है वो आपका प्रेजेंट टाइम को डिनोट कर रहा है। उस वक्त की स्थिति क्या है, देखना। अभी आप कंटिन्यूअसली देख रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, तो इस वीडियो को देखना ही आपका वो क्या हो जाएगा, टेंस। समझ में आ गई बात। तो आई होप गाइस आप लोगों को टाइम एंड टेंस दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं।
मैं आपको ये बता दूं, टेंस जो है वो ट्रेडिशनल और मॉडर्न ग्रामर के अनुसार दोनों अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि अगर हम मान ले ट्रेडिशनल ग्रामर जो है वो ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार टेंस आपके 3 टाइप्स के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। आपको पता ही होगा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ये 3 टेंस होते हैं ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार। लेकिन मॉडर्न ग्रामर के अनुसार बात करें तो हमारा फ्यूचर टेंस इसमें इंक्लूड नहीं होता है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ट्रेडिशनल से पूछेंगे या फिर मॉडर्न से पूछेंगे, ये आपको नहीं बताया जा सकता है क्योंकि एग्जाम में तो लिखेगा कि हाँ ये क्वेश्चन आपका मॉडर्न ग्रामर से आ रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आपको पूरा कॉन्सेप्चुअल समझना है और अच्छे तरीके से समझना है, बट आपको समझना इतना है कि टेंस जो है वो 2 ही प्रकार के होते हैं फिलहाल, पास्ट और प्रेजेंट, ये दोनों को ही मिलाकर के उसी से हम लोग फ्यूचर का भी काम निकाल लेते हैं। बट फ्यूचर एक मॉडल्स को लेकर के बनता है तो वो एक टेंस नहीं होता है मॉडर्न ग्रामर के अनुसार, लेकिन पढ़ना उसे भी है क्योंकि हम लोग दोनों रूल फॉलो करेंगे और दोनों के हिसाब से पढ़ने वाले। हम लोग ये जानते हैं कि टेंस कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया मॉडर्न के हिसाब से तो 2 होते हैं, बट ट्रेडिशनल 3 होते हैं, तो तीनों पढ़ना पड़ेगा हमें। तो पहला हम लिख देते हैं यहाँ पे पास्ट टेंस होता है, पता होगा आपको। उसके बाद आपका होता है प्रेजेंट टेंस। उसके बाद आपका पता ही होगा फ्यूचर टेंस। तो जैसे कि टाइम जो होता है ना, 3 टाइप्स का, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उसी तरह से टेंस भी क्योंकि टाइम पे डिपेंड होता है तो ये भी 3 तरह का ही होता है, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस एंड पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब ये जो पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस, ये तीनों जो है इसके अगर हम पर्टिकुलर की बात करें, जैसे कि प्रेजेंट टेंस की बात करें तो ये जो टेंस है, ये जो एक्शन जो एक्शन को ये शो करता है, एक्सप्रेस करता है, वो भी मतलब कि 4 प्रकार के टाइम को एक्सप्रेस करता है, 4 प्रकार के टाइम को। अब कैसे तो समझते हैं, देखिए यहाँ पे ये जो आपका पास्ट वो आपको इंडेफिनिट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, इंडेफिनिट। उसके बाद आपका कंटिन्यूअस को रिप्रेजेंट करेगा सेकेंड में। उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह से ये जो आपका प्रेजेंट टेंस है ये भी 4 तरीके का टेंस रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि आपका इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह से आपका फ्यूचर भी इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरीके से आपके टोटली जो टेंस होते हैं पढ़ने वो 12 होते हैं, 4 4 4, तो 4 3 जा 12। तो आपको टोटली 12 टेंसेस पढ़ने हैं पूरे इंग्लिश ग्रामर में। और टेंस जो है आपका इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, अहम भाग है, इसको तो आप बड़े दिल से और लगन से पढ़िए, ठीक है। तो मैं अभी आपको बताऊंगा ये जो आपका पहला ये जो इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस है वो मैं आपको बताऊंगा अच्छे तरीके से, उसके स्पेशल रूल क्या होते हैं, यूजेस क्या क्या हो सकते हैं। अभी तक आप जो पढ़ते आए हैं बचपन से कि ता ते ती या फिर गा गे गी हो, तो हम लोग ये प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे, वहां पे ये वाला स्ट्रक्चर लगाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सब पूरा गलत है। आज मैं आपको बताऊंगा पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल पार्ट। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। इसका दूसरा नाम होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। ये थोड़ा ऑड हो गया है, नए में अभी चल रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट चलता है, ये थोड़ा ज्यादा फैशनेबल है, अच्छा लगता है बोलने में। तो ये तो इसका नाम है। इसका डेफिनेशन की अगर बात करिए होता क्या, बचपन से लेकर के आज तक आप लोग पढ़ रहे होंगे कि जिसके अंत में ता, जिसके क्रिया के अंत में ता ते ती लगा हो, तो वैसे मतलब सेंटेंसेस को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस कहते हैं, या फिर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब गलत है। आपको अभी इसका फैक्ट जानना है, कॉन्सेप्ट जानना, वाकई में ये होता क्या है, ठीक है। तो जब आप लोग देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एन एक्शन इज हैपनिंग राइट नाउ एंड रेगुलरली, मतलब वैसा काम जो अभी हो रहा है और रेगुलर से वही काम आप करते आ रहे हो। दैट मीन्स जो आपका रूटीन हो, ठीक है। जैसे कि आप सुबह में रोज उठते हो,
टाइम होगा 6 बजे उठने का, रूटीन है 6 बजे। फिर आपका 8 बजे होगा रूटीन स्कूल जाने का, फिर आप कॉलेजेस जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो वो आपका रूटीन जो होता है, तो वो आपको ये एक्सप्रेस करता है कौन, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्सप्रेस करता है। वही बात मैं दूसरे शब्दों में लिख दिया है, एन एक्शन दैट एक्सप्रेसेस रूटीन और फैक्ट। जो आपका फैक्ट को एक्सप्रेस करता है या फिर रूटीन को एक्सप्रेस करता है, उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं। ठीक है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो बेहद आसान होता है इसका स्ट्रक्चर। देख सकते हो आप, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, दोनों में से कोई एक हम लोग यूज करते हैं, फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो आपको पता है, और किसी भी सेंटेंस में जो कर्ता धर्ता होता है, ठीक है, जो डूअर होता है, जो परफॉर्मर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट। जैसे कि राम आम खाता है, तो आम कौन खा रहा है, राम खा रहा है, तो राम आम खाने वाला इंसान है। ठीक है, तो राम क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से सब्जेक्ट होता है, आपको पता ही होगा। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, फिफ्थ फॉर्म होता है, ऑब्जेक्ट होता है, जिसमें कि राम आम खा रहा है, तो राम क्या खा रहा है, तो आम खा रहा है, तो आम क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें समझना है कि V1 और V5 फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म में क्या अंतर है, दोनों क्या है। तो वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है वो आपका होता है प्लूरल, और ये हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट को ही लेगा। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट लेगा, जैसे कि आई सिंगुलर होता है, बट ये प्लूरल की कैटेगरी में आता है। वी, दे, उसके बाद आपका टू नेम आ जाएगा, इसके दो ना, जैसे कि राम एंड श्याम, इस तरह से होता है। फिर आपका आएगा V5 को हम लोग बोलते हैं सिंगुलर, इसमें आपका आएगा सी, ही, इट। उसके बाद आप वन नेम ले सकते हैं, दिस, दैट, ये सब भी होता है। इसमें आप दिस, दोज, यू, ये सब भी आ सकता है। ऊपर में V1 वाले कैटेगरी में ये यू आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो, आई के साथ हमें लगाना है V1, वी के साथ हमें V1 लगाना है, दे के साथ भी V1 लगाना है, लेकिन सी के साथ V5 लगाना है, ही के साथ V5 लगाना है, और इट के साथ भी V5 लगाना है। अब आपको यहाँ पे समझना है कि V1 को हम V5 में कैसे चेंज करते हैं। तो आपको पता होगा, जैसे कि गो है, ये आपका V1 कैटेगरी में आता है, इसको हम चेंज करेंगे गोज में, मतलब कि लास्ट में हम लोग यस लगा देते तो ये आपका V5 बन जाता है। तो ये आपका सिंगुलर हो गया गोज, और गो हो गया आपका प्लूरल। ठीक है, तो इसको चेंज कैसे, इसमें आप देख सकते हो कि कहीं कहीं ये तो चेंज करना बहुत आसान है, लेकिन आप V5 में आप देखोगे कि कहीं एस लग रहा है और कहीं ES लग रहा है। ठीक है, तो कहीं एस लग रहा है और कहीं ES लग रहा है। तो इसलिए कि यहाँ पे आप जो ES लगा रहे हो, कहीं पे एस लगता है तो कहीं पे ES लगता है। तो अब हमें कंफ्यूजन ये होता है कि एस कहाँ लगाना है और ES कहाँ लगाना है। तो बेहद ही सिंपल है, किसी वर्ब के लास्ट में O हो या फिर K हो, डबल S हो, SH हो, या फिर आपका CH हो, या फिर X हो, तो इसमें से कोई भी वर्ड आपको मिल जाए किसी भी वर्ब के लास्ट में, तो उसके लास्ट में हम लोग ES प्लस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ES ऐड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, आपका V5 बन जाएगा। और नहीं मिला तो उसमें हम डायरेक्टली क्या लगा देंगे, S लगा देंगे। बहुत ही सिंपल है, ये आपको ट्रिक याद रखना है, आसानी से आप कन्वर्ट कर सकते हो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये आपका स्ट्रक्चर था, वो भी अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है ये। तो इससे हम बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हैं। तो आप देखते हैं कि एग्जांपल्स, अब हम लोग देखते हैं जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि आप बोलते हो कि मैं सुबह में उठता हूं, तो क्या बोलोगे आप, आई गेट अप। देखो सुबह में मतलब कि मैं सुबह में, तो मैं आपका सब्जेक्ट हो गया, तो आई लिखेंगे, गेट अप आपका वर्ब हो गया। यहाँ पे V1 यूज कर रहे हैं क्योंकि ये आई है, आई के साथ V1 लगता है, तो आई गेट अप इन द मॉर्निंग। ठीक है, अगर दूसरा एग्जांपल ले, जैसे कि वह मार्केट जाती है, सब दिन मार्केट जाती है, मतलब वह एवरीडे मार्केट जाती है, तो कैसे लिखेंगे, सी गोज। अब यहाँ पे हम लोग गोज लिखेंगे क्योंकि सी जो होता है वो सिंगुलर होता है और ये लेता है V5 को, तो सी गोज टू मार्केट एवरीडे। बहुत ही सिंपल है, आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। इसी तरह से आप और भी एग्जांपल्स ले सकते हो, जैसे कि वह गरीबों की मदद करता है। ठीक है, तो वह का तो ही होता है ना, ही सब्जेक्ट हो गया आपका, मदद करना आपका हेल्प होता है, और ही के साथ हम लोग हेल्प लगाएंगे क्योंकि ही जो होता है सिंगुलर होता है, सिंगुलर हमेशा V5 लेता है, तो ही हेल्प्स द पुअर। तो इस तरीके से हम लोग सेंटेंस बनाते हैं इसमें। अब ये नहीं कि जिसके अंत में ता, ते, ती, हाँ ये आप लोगों ने बचपन में पढ़ा था, लेकिन अभी नहीं पढ़ रहा है। अभी आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है क्योंकि आपको वहां पे ट्रांसलेशन नहीं पूछने जा रहा है टेंस से। ठीक है, ट्रांसलेशन पूछता है स्ट्रक्चर से आपके एग्जाम में, तो वो मैं आपको बता दूंगा स्ट्रक्चर
उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन आपको यहाँ पे समझना है कि फिल इन द ब्लैंक्स है, जो वर्ब्स जो चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे आपको एग्जाम में वर्ब्स को फिल करने होते हैं। तो वहां पे आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है कि वर्ब कौन सा कहाँ पे कौन सा टेंस का यूज होगा, ये समझना है आपको, ना कि इसका आपको हिंदी और इंग्लिश समझना है। बस आप इतना समझो कि जिसको जो हमारा रूटीन होता है उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसका नेगेटिव फॉर्म क्या होता है। ठीक है, नेगेटिव फॉर्म। नेगेटिव फॉर्म बिल्कुल आसान था, सब्जेक्ट डू डज, उसके बाद हम लोग नॉट लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, सिंपल। जैसे कि राम आम नहीं खाता है तो क्या लिखेंगे, राम। अब देखो यहाँ पे ये V1 की कैटेगरी में आता है और ये V5 की कैटेगरी में, क्योंकि इसमें ES लग गया। आपको मैंने बताया था वो के साथ ES लगता है। अब देखो डू और डज, अब ये डू और डज इसमें से किसके साथ लाएंगे राम, क्योंकि राम तो सिंगुलर होता है, नेम है ये, यहाँ पे आएगा डज। अब राम आम नहीं खाता है तो डज नॉट। अब यहाँ पे V1 लगाना है हमें, तो ईट खाना का ईट होता है अ मैंगो। फिर आपका दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पे, सी वो मार्केट नहीं जाते तो क्या लिखेंगे, सी डज नॉट गो टू मार्केट। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। इसके बाद आता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव आता है। इंट्रोगेटिव का बेस्ट स्ट्रक्चर बहुत आसान होता है, पहले आएगा डू, फिर डू के बाद डज आता है। डू या डज दोनों में से एक ही यूज करना, दोनों यूज नहीं करना है। फिर सब्जेक्ट, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क आपको तो भूलना ही नहीं है। क्वेश्चन मार्क भूले तो मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही नहीं है। तो दोनों चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर इसी का हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, डज राम ईट अ मैंगो। और यहाँ पे लगा देंगे हम लोग क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या राम आम खाता है, ये हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या राम आम खाता है, तो आंसर में क्या मिलेगा, यस और नो, बस। या फिर दूसरा एग्जांपल है कि डू दे हेल्प द पुअर। अब यहां पे देखो वो गरीबों की मदद करता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्या वे लोग गरीबों की मदद करते हैं, तो ये इसका मतलब हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका इंट्रोगेटिव बना सकते हो। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बना सकते हो, ठीक है। तो फिर आप WH वर्ड भी बना सकते हो। तो इस तरह से आप इसके स्ट्रक्चर पे इसको फॉलो कर सकते हो। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना चाहते हो तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगा दो, वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। फिर आप इसको WH फैमिली में कन्वर्ट करना चाहते हो तो डू से पहले आप WH वर्ड लगा दो, वो भी आपका WH वर्ड बन जाएगा, ठीक है। तो बेहद सिंपल है, आसान तरीका है इसका। लेकिन इससे आपका काम नहीं चलने वाला एग्जाम में। आप जो इसके बाद में बताऊंगा उससे आपका एग्जाम में काम चलेगा, ठीक है। यूजेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूजेस कहाँ होता है, यही आपको सीखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और पूरे टेंस में मतलब इसी तरह की चीजें आपको सीखनी है, क्योंकि इसी तरह की चीजों से आपका क्वेश्चंस जो है एग्जाम में क्लियर हो पाएगा और आसानी से आप बना पाओगे, ठीक है। अब आपको समझना है कि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम यूज कहाँ कर सकते हैं। अगर ये चीज आप सीख गए तो आसानी से आप कोई भी क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम पहला यूज की बात करें तो इसका यूज जो आपको मैंने पहले ही बता दिया है, क्या, तो जो हम लोगों का रेगुलर रूटीन होता है, जो हम लोगों का रेगुलर रूटीन होता है, उस रूटीन में जो भी हम सेंटेंसेस यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, तो वो जो सेंटेंसेस बनते हैं वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस होगा। दूसरा किसी टेंस का प्रेजेंट हो ही नहीं सकता है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे कि मैंने एग्जांपल में बताया था आपको, आई टेक लंच। अब लंच तो इंसान सब दिन करता है, नहीं कि आज किया फिर 2 दिन नहीं करेगा फिर 3 दिन के बाद करेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। लंच इंसान सब दिन करता है, ठीक है। तो वो आपका रूटीन होता है। उसके बाद आप स्टडी करते हो या फिर स्कूल जाते हो, तो जैसे कि वह स्कूल जाते तो सी गोज टू स्कूल। अब सी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है, तो ये उसका रूटीन है। अब थोड़ी ना कि एक दिन स्कूल जाती है फिर 10 दिन नहीं जाएगी फिर 2 साल के बाद जाएगी, ऐसा तो नहीं होता है, सब दिन जाना पड़ता है। तो वो आदमी का रूटीन होता है। तो जो भी आपका रूटीन है, जो आप डेली लाइफ में करते हो, तो उसमें जो भी सेंटेंसेस आप यूज करोगे वो सेंटेंसेस होगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है। अब दूसरा है आपका, कभी कभी आप लोग क्या आप लोग फ्यूचर प्लान बनाते हो, ठीक है। अब फ्यूचर प्लान जो होता है, जो एकदम डेफिनेट फ्यूचर प्लान होना चाहिए। जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि तातेती क्यों गलत था, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझोगे कि तातेती, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर है, कभी कभी मान लो कि आते हैं हमारे इधर, तो बोलेंगे कि द प्राइम मिनिस्टर, द PM, अब देखो, कम्स इन
न्यू दिल्ली। अब हमारे पीएम जो है वो न्यू दिल्ली में आएंगे, इसका मतलब ये हुआ, ये एक न्यूज बन गया एक तरह का, ये एक प्लान हो गया। क्योंकि मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, किसी भी कंट्री के जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, वो एक रूटीन को फॉलो करता है। ये नहीं कि जब मन तब उठे चल दिए पहुंच गए, ऐसा नहीं होता। उनका एक प्लान सेट किया जाता है कि हाँ ये इस डेट को वहां जाने वाले हैं, तो ये एक प्लान होता है। तो इसी प्लान के तहत हम इसको फ्यूचर प्लान बोलते हैं। और इसका मतलब अगर निकाले तो पीएम मोदी जो है, मतलब सॉरी पीएम मोदी तो लिखा नहीं है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो दिल्ली आएंगे, इसका मतलब ये हुआ। अब आते हैं नहीं हो, ठीक है, आएंगे हुआ। तो ये आपको समझना था, क्योंकि ये प्लान होता है। तो जो भी आप भी अगर फ्यूचर प्लान बनाते हो, जैसे कि आपको लंदन जाना है, अमेरिका जाना है, तो आप सीधा साइकिल उठाओगे चल जाओगे क्या? ऐसा तो हो नहीं सकता, साइकिल पॉसिबल है जाना, साइकिल से संभव ही नहीं है। तो आप प्लेन बुक करोगे। तो प्लेन बुक करने के लिए आप प्लेन बुक नहीं करोगे, प्लेन का एक सीट बुक करते हैं, ठीक है। तो प्लेन जब आप प्लेन का सब सीट बुक करोगे, अपना टिकट बुक करोगे, तो उसका एक प्लान होगा कि हाँ वहां जाना है, वहां उस टैक्सी पकड़ना है, उसके यहाँ जाना है, फिर उसके बाद यहाँ जाना है, उसके बाद यहाँ घूमना है। एक प्लानिंग करते हो। तो जितने भी सारे प्लानिंग करोगे आप, वो फ्यूचर टेंस में नहीं होगा। आई विल नहीं लगाएंगे वहां पे, ठीक है, विल सेल कुछ नहीं लगाएंगे वहां पे, हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है तो आवर कॉलेज आवर कॉलेज ओपन्स होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉलेज सिंगुलर है तो ओपन्स। आवर कॉलेज ओपन्स इन द मंथ ऑफ जुलाई। ये जो क्वेश्चन ये पूछ चुका है बहुत बार, ठीक है, इसलिए मैं रिपीट कर दिया हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, मेरा जो कॉलेज है वो जुलाई के महीने में खुलेगा, इसका मतलब ये आ रहा है। बट हमने यूज क्या किया है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहाँ पे ताकती आपका गलत हो गया। तो यही सब आपको समझना है, यही सब आपका फैक्ट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का यही सब रूल्स हैं, तो ये सब यूजेस हैं, ये आपको अच्छे से समझना है। अगर ये अच्छे से समझ जाते हो तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला एग्जाम में, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं इसका थर्ड रूल। थर्ड रूल जो आपका वो न्यूज हेडलाइंस होता है। न्यूज हेडलाइंस, या फिर आप टीवी पे देखते होंगे न्यूज, रिपब्लिक टीवी एक न्यूज, इंग्लिश न्यूज है, या फिर बीबीसी न्यूज है आपका, इंग्लिश न्यूज है। तो वहां पे आप देखते होंगे कि एक हेडलाइंस चलते रहता है, ठीक है। तो वो जो हेडलाइंस होते हैं, या फिर आपका न्यूज पेपर होता है, उसका जो हेडलाइंस होता है, उसके हेडलाइंस में आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस ही दिखेंगे। क्योंकि वो देखो, आप सोच के देखो, वो जो है उसमें जो भी घटनाएं लिखी होती हैं, जो भी हेडलाइंस होते हैं, वो तो एक दिन पहले तय किया हुआ तो होता है। जो न्यूज आप न्यूज पेपर में देखते हो वो तो एक दिन पहले का तय किया होता है, बट आपको एक दिन बाद मिलता है, तो भी वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है, ठीक है। तो न्यूज हेडलाइंस जो भी होता है, अब यहाँ पे गलती कर देते हैं आप, ताकती वाला दिमाग लगाते, तो वो नहीं लगाना है आपको, यहाँ ये समझना है। अब देखो, मैंने एक हेडलाइंस लिखा है, गवर्नमेंट गोज स्लो ऑन शेयर सेल्स। अब गवर्नमेंट स्लो हो गया शेयर सेल्स में, तो ये एक न्यूज हेडलाइन है। तो यहाँ पे देखो आप गोज लगा हुआ है, यही आपको समझना है। यहाँ पे आप विल गो या फिर वेंट ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे कि घट गया। इसका मतलब क्या होगा? गवर्नमेंट चला गया है कहाँ? स्लो हो गया शेयर सेल्स में। गवर्नमेंट स्लो हो गया शेयर सेल्स में, हो गया है। अब हो गया है, ताकती तो आ नहीं रहा, ये पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, बट ये प्रेजेंट में लिखा है क्योंकि ये हेडलाइंस है, ये एक नेचर होता है। अब देखो, कोहली बिकम्स फास्टेस्ट टू रीच 10,000 रन। अब कोहली जो है वो 10,000 रन बनाने में, मतलब 10,000 रन तक पहुंचने में वो सबसे ज्यादा कामयाब रहा, सबसे ज्यादा सबसे पहले पहुंचा, फास्टेस्ट रहा, ठीक है। तो यहाँ पे बिकम्स लगा हुआ है, तो बिकम्स, तो ये आपका V5 है, उसके बाद ये अदर वर्ड्स है आपका। तो ये जो आपका बिकम्स है, तो वो क्या है? सिंपल प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहा है। तो यही आपको सीखना है यहाँ पे कि न्यूज हेडलाइंस भी जो होते हैं उसमें आपका कौन सा टेंस यूज होता है? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है। हम लोग देखेंगे चौथा क्या, हम लोग चौथा देखेंगे कि टेलीविजन हो या फिर रेडियो कमेंट्रीज हो। कमेंट्रीज आप सुनते हो ना कि अब आ रहा है, छक्का मार दिया विराट कोहली ने, इस तरह से सुने होंगे। मुझे आता नहीं होता ना, आप लोगों को अच्छे से आता होगा क्योंकि आप लोग क्रिकेट फुटबॉल मैच ज्यादा देखते होंगे। तो देखो, यहाँ पे कमेंट्रीज जो होता है टीवी पे, ठीक है, तो टीवी पे जो भी कमेंट्रीज होता है, तो वो जो कमेंट्रीज होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, क्योंकि लाइव जो घटना दिख रहे होते हैं, वो जो लाइव होता है, तो उस लाइव को देख के वो बोल रहे होते हैं, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि देखो, मैंने फुटबॉल मैच का सेंटेंस लिया है कि रमेश पुशेस द बॉल टू वीरेंद्र। रमेश ने वीरेंद्र को बॉल पुश किया। देखो यहाँ पे पुशेस है, समझ में आ रहा है आपको? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। फिर वीरेंद्र ने पास किया, किसको? अशोक को पास किया। तो ये इस तरह का कमेंट्रीज होता है। रमेश पुशेस द बॉल टू वीरेंद्र, वीरेंद्र पासेस इट टू अशोक, फिर इस तरह से आगे बोलते जाता है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है, क्योंकि मैं पूरा कमेंट्री नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, पूरा कमेंट्री नहीं समझना आपको। तो यहाँ पे आपको इतना समझना है कि यहाँ जो सेंटेंसेस यूज हो रहा है वो कौन सा सेंटेंसेस यूज हो रहा है? तो आपका सेंटेंसेस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का।
तो मुझे लग रहा है आप लोगों को बहुत आसान तरीके से समझ में आ रहा है, आप लोग मजे ले रहे हैं, एकदम पढ़ने में आपको भी मजा आ रहा है। तो फिर हम देखते हैं कि इसका पांचवा यूजेज है। आप देख सकते हैं सम कंडीशनल सेंटेंसेस। कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं ना, अगर तुम ये करोगे तो मैं ये करूंगा, इस तरह का कोई कंडीशनल सेंटेंसेस होता है। कंडीशनल सेंटेंसेस जो बनते हैं वो इफ से बनते हैं, एज सून एज से बनते हैं, अनलेस से बनते हैं, आफ्टर बिफोर से बनते हैं, टिल से बनते हैं, इवन इफ, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं उससे बनते हैं, ठीक है। तो इस तरह के वर्ड से कंडीशनल सेंटेंसेस बनते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंसेस कुछ ऐसे हैं जिसमें आप सोच भी नहीं सकते कि वहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। जैसे कि वो इफ यू कम आई विल हेल्प यू, सॉरी इफ, हाँ कुछ एग्जांपल देखते हैं। इफ यू कम आई विल हेल्प यू, ठीक है। तो आई विल हेल्प यू, अगर तुम आओगी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ठीक है। इफ यू कम, अब यहां पे देखो यू कम आया ना, लग तो रहा है कि फ्यूचर है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम आओगे, यहाँ पे लेना आप तारे के यहाँ पे गलत हो रहा है ना। तो अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो आई विल हेल्प यू। अब यहाँ पे फ्यूचर टेंस लगा हुआ है यहाँ पे, अब यहाँ पे प्रेजेंट टेंस लगा हुआ भी, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो यही आपको समझना है। आपको एग्जाम में दे देगा, पूरा सेंटेंस दे देगा, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दे देगा। अब बताओ इसमें भैया क्या भरना है। आप सोचो कि यहाँ विल लगाते हैं, विल लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, आपको समझना, ठीक है। फिर अगला एग्जाम्पल है वी शैल नॉट गो आउट, हम लोग बाहर नहीं जाएंगे। अब देखो सेल लगा हुआ है, मतलब फ्यूचर टेंस है। अब इफ से कंडीशन जोड़ दिया कि इट रेन्स, अगर बारिश होती है तो हम लोग बाहर नहीं जाएंगे। तो होती है, अब देखो वही चीज यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, होती है। तो इस तरह की यहाँ पे देखो इंग्लिश जो होता है वो एक कॉन्सेप्ट से बना है ना, कि रूल लगा के आप ये कर दो, तो नहीं, रूल्स वगैरह इसमें बहुत कम होती है, इसमें कॉन्सेप्ट ज्यादा होता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। अब देखो रेन्स है, इट रेन्स, बारिश अगर होती है तो मैं नहीं जाऊंगा, ये इसका मतलब होता है। आप यहाँ पे देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हो रहा है, तो यही आपको सीखना था। आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस यहाँ पे खत्म हो, सॉरी सिंपल प्रेजेंट टेंस यहाँ पे खत्म होता है आपका। आई होप आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस पूरा समझ में आ गया होगा। जो भी क्वेश्चंस हो आपके, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपका इंस्टेंटली सॉल्यूशन दूंगा उसका। और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक दे रहा हूं, पीडीएफ लिंक, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, फिल इन द ब्लैंक्स रिलेटेड टू सिंपल प्रेजेंट टेंस। आप वहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बहुत सारे क्वेश्चंस देखोगे, वहां पे आपको फिल करके चेक करना है कि आपने सही किया या गलत किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करना ना भूलिएगा, और ना पसंद हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, ताकि मुझे फीडबैक मिले, क्योंकि फीडबैक इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो इसके बाद मैं कहना चाहूंगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि इस लॉकडाउन में विद्यार्थी लोग नहीं पढ़ पा रहे, स्टूडेंट्स लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो एसएससी का तैयारी करते हैं, सीजीएल का तैयारी करते हैं, या फिर 12th का तैयारी करते हैं, या फिर 10th का पढ़ते हैं, जिनका टेंस कमजोर है, उनके लिए आप इतना तो हेल्प कर ही सकते हैं लॉकडाउन में। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। तो थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।